नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सही प्रश्नों को ईयर वाइज ऑन लीनियर में कवर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत कम समय में ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किस राजवंश ने स्थापित किया? तो चेरा राजवंश ने। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन था? तो इल्तुतमिश। खलीफा की शक्ति का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के दौरान। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने। सती प्रथा का उन्मूलन तथा ठगों के संगठित गिरोहों का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो जॉन नेपियर ने। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1872 ईस्वी में, और नियमित जनगणना की गई थी 1881 ईस्वी से। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को, लाहौर जेल में। महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मा दत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो उषा मेहता ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू एवं कान्हू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1798 ईस्वी को। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 ईस्वी में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता का प्राप्त किया था? तो पुष्यभूति ने। सौरगैसो सागर किस महासागर का एक हिस्सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। भारत में बाघ परियोजना कब चालू की गई थी? तो 1973 ईस्वी में। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए, जो जम्मू कश्मीर में होता है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल है। अखबारी कागज उद्योग में भारत में मुख्यतः किस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपानगर में। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो रानीगंज में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कैमूर में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कांवर झील है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो जमुई में मिला है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को। सौरमंडल का सबसे प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो निकेल और फेरस। नीफे के नाम से ही पड़ा है नाम, जैसे कि नीस हो गया निकेल, फेस हो गया फेरस। भौगोलिक अपारदन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो WM डेविस ने। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध 50, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़ थे। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 ईस्वी तक।
पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी भी बार, कोई सीमा नहीं है। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, और गांधी नेहरू जी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? तो स्वराज द्वीप दिया था। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जो 4 फरवरी को हुआ था 1922 ईस्वी को। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो दीपावली के अवसर पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो दिसंबर 1946 ईस्वी को। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ग्वालियर में, जून 1948 में। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। चुंबक का अनुचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लैटिनम के द्वारा। और सोना, चांदी, तांबा, ये हो गया प्रतिचुंबकीय। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव न्यूट्रॉन है जो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। अनबुझा चूना क्वाइकलम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है? यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो प्लैटिनम को। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हिमांक घट जाता है। बायोगैस का कौन सा अवयव सबसे प्रमुख है? तो मीथेन है। किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो स्ट्रांशियम के कारण और हरा बेरियम के कारण। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवणोमृदभिदी या हेलियोफाइट। परागण पोलिनेशन की सुपरिभाषा क्या है? तो पराग कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने को कहते हैं। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से। पाइन, फर, स्प्रूस, सिडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी है जो जिम्नोस्पर्म है, मतलब अनावृत बीजी हैं, जिसमें मतलब बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने।
किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो एवोगाड्रो का नियम के अनुसार। अपेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले दुनिया के प्रथम खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली। कोविड-19 के टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो हर घर दस्तक अभियान। ये करंट अफेयर दोनों आ जाएगा। ये भी करंट अफेयर है। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड। एला वेनिल, क्लारिवन, श्रेया अग्रवाल और अमिता किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? तो यशवंत सिन्हा। करंट अफेयर है। अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेखिका कौन है? तो गीतांजलि सरी। ये भी करंट अफेयर है। ये भी करंट अफेयर है। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो 251 मीटर है का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी में। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो शराबबंदी से। बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो भागलपुर में। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना किस अभयारण्य से शुरू किया? तब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से। सुनंदनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारतीय प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किसी भाषा को उल्लेख किया गया है? तो हिंदी को। भारत ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से फरवरी 2022 में भारतीयों के वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो ऑपरेशन गंगा। चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भूटान में। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदानकर्ता कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया? तो रूस ने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे प्रश्नों को कवर किया जा रहा है, तो शायद आपको कुछ काम आ सके। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।